हे एवरीवन, इट्स मी और आदि भैया। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के माइक्रो इकोनॉमिक्स के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जो कि हमारा होने वाला है इकोनॉमी। जी हाँ, सही सुना, आई एम टॉकिंग अबाउट इकोनॉमी, नॉट इकोनॉमिक्स। इसीलिए इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स दोनों ही अलग टर्म है और दोनों ही अलग मीनिंग होल्ड करती है। इकोनॉमिक्स मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में समझाया हुआ है, इसलिए जिसने अभी तक वीडियो वो वाली नहीं देखी है, जाके चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है, वहां से जाके देख सकता है। और एक और चीज, इकोनॉमी जितना ही टर्म सुनने में छोटा है उतनी ही बड़ी मीनिंग होल्ड करता है। इसीलिए इसकी डेफिनेशन तो हम जानेंगे और साथ में इसको एक एग्जांपल से रिलेट करेंगे। एक ऐसा एग्जांपल लेंगे जो कि इमेजिनरी होगा और उसको रियल वर्ल्ड के साथ रिलेट करेंगे, तब हमें इकोनॉमी बहुत अच्छे से समझ में आ जाने वाली है। इसीलिए वीडियो का, लेक्चर का कोई भी पार्ट मिस मत करना, एंड तक बने रहना। कुछ ऐसी चीजें मैं आपको बीच में बताऊंगा जो हो सकता होगा आपको आगे चल के हेल्प करें। इसलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। ओके, सो डायरेक्टली डेफिनेशन पे जाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल से, एक ऐसा इमेजिनरी एग्जांपल क्रिएट करूंगा, उससे आपको इकोनॉमी समझाऊंगा। फिर मैं आपको डेफिनेशन समझाऊंगा, इकोनॉमी आपको अच्छे से समझ में आ जाने वाली है। इसीलिए मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनना। एक सपोज करो, एज्यूम करो इमेजिनेशन में कि एक शहर है जिसका नाम है पीसफुल सिटी। ठीक है, एक शहर है जिसका नाम है पीसफुल सिटी। वहां पे लोगों का ऑक्यूपेशन ये है, जितना भी मैंने यहां पे लिखा हुआ है, ये वहां के लोगों का ऑक्यूपेशन है और बस इतने ही लोग वहां पे रहते हैं। बस एज्यूम करो, क्योंकि इमेजिनरी एग्जांपल। फार्मर्स, पहले कौन सा है? फार्मर्स। फार्मर कितने रहते हैं? दो किसान, बस। हाँ, इस शहर में बस 2 किसान रहते हैं। अभी मैं बताऊंगा। बेकरी शॉप एक है, अदर शॉप्स की कैटेगरी में 2 शॉप्स आएंगी। बेकरी शॉप एक है, अदर शॉप्स की कैटेगरी में 2 शॉप्स आएंगी। क्लोथ शॉप, कपड़े की दुकान एक है। इलेक्ट्रॉनिक की शॉप एक है। हॉस्पिटल एक है। स्कूल भी एक और बैंक भी एक है। बस इतना आपको समझ में आया कि एक पीसफुल सिटी नाम का शहर है जहां पे फार्मर्स 2 रहते हैं, बेकरी शॉप एक है, अदर शॉप्स मतलब कुछ अलग दुकानें, दूसरी दुकानें 2 अलग दुकानें हैं, क्लोथ शॉप कपड़े की दुकान एक है, इलेक्ट्रॉनिक शॉप एक है, हॉस्पिटल एक, स्कूल एक और बैंक एक है। बस सीमित है इतने में। अब इससे हम इकोनॉमी कैसे समझेंगे, देखते जाओ। जैसा मैंने आपको बताया था, फार्मर 2 हैं, तो एक फार्मर 1 F1 से डिनोट कर रहा हूं, और फार्मर 2 F2 से डिनोट कर रहा हूं। जो फार्मर 1 है वो कल्टीवेशन करता है राइस एंड वीट का। राइस एंड वीट का कल्टीवेशन करता है। और जो फार्मर 2 है वो कल्टीवेशन करता है वेजिटेबल एंड फ्रूट्स का। वेजिटेबल एंड एफ लिख दे रहा हूं, ठीक है। मतलब 2 किसान रहते हैं शहर में। एक किसान किसकी खेती करता है? राइस और वीट की। एक किसान किसी की खेती करता है? वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की। ओके, अब इससे इकोनॉमी कैसे समझेंगे, देखते जाओ। जो ये फार्मर 1 है, जो ये फार्मर 1 है, वो अपना वीट सेल करता है एक बेकरी शॉप को। मैं BS से डिनोट कर रहा हूं बेकरी शॉप को। बेकरी शॉप एक है ना, बेकरी शॉप को मैं BS से डिनोट कर रहा हूं। तो वो वीट क्या सेल करता है? बेकरी शॉप को सेल करता है वो फार्मर 1। क्यों सेल करता है? क्योंकि जो बेकरी शॉप वाला है उससे ब्रेड एंड बिस्किट्स बनाता है। ब्रेड एंड बिस्किट्स बनाता है। इतना समझ में आया? और जो राइस है वो सेल करता है उसको अदर शॉप्स पे, कुछ और दुकानों पे, दूसरी दुकानों पे। तो आपको मैंने बताया था दूसरी दुकानों में बस 2 दुकानें हैं, तो अदर शॉप एक दुकान पे ये क्या सेल करता है? राइस सेल करता है। तो इससे आपको ये समझ में आ गया, जो फार्मर 1 है, किसान, जो पहला किसान है, वो अपने वीट को, जितना भी वीट का कल्टीवेशन हुआ, वो बेकरी शॉप पे सेल करता है। क्यों सेल करता है? क्योंकि बेकरी शॉप वाला उससे ब्रेड एंड बिस्किट्स बनाता है। और जो राइस है वो अदर शॉप, यानी कुछ दूसरी दुकानें हैं। दूसरी दुकानों में 2 दुकानें आती हैं। एक दुकान इस कैटेगरी में आ गई, वो क्या सेल करता है? उसको राइस सेल करता है। आप जब एक बात बताओ, ये फार्मर 1 इन दोनों को सेल करेगा तो इसके पास पैसा आएगा? इसके पास पैसा आया, ठीक है। अब जो फार्मर 2 है, जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की खेती करता है, वो दूसरी दुकानों पे सेल करता है। OS से अगेन मैं इसको डिनोट कर रहा हूं, OS सेल करता है। मैंने आपको बताया था दूसरी दुकानों में 2 दुकानें हैं, एक दुकान ये हो गई, एक दुकान ये हो गई। वेजिटेबल एंड फ्रूट्स क्या करता है? फार्मर 2 इसको सेल करता है। अब जब फार्मर 2 इसको सेल करेगा तो उसके पास पैसा आएगा।
ओके, अब देखो 2 दुकानें और एक बेकरी शॉप। अब इसमें कौन आएगा? जो कस्टमर आएंगे। इन दुकानों पे कौन आएंगे? कस्टमर्स आएंगे। कस्टमर को सी से डिनोट कर रहा हूं। कस्टमर आएंगे और इसके पास से राइस लेंगे क्योंकि उसने राइस खरीदा था। इसके पास से ब्रेड एंड बिस्किट्स और इसके पास से वेजिटेबल एंड V&F, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। होप सो इतना आपको समझ में आया होगा। ओके, वेट अ सेकेंड, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जब ये कस्टमर को सेल करते हैं, जब इन्होंने कस्टमर को सेल किया तो अब इनके पास पैसा आया होगा। इस दुकान वाले के पास पैसा आया होगा, बेकरी शॉप वाले के पास पैसा आया होगा, इसके पास, इस दुकान वाले के पास पैसा आया होगा। समझ में आ गया? अब देखो इस चेन में चल रहा है। अब जब इन सबके पास पैसा आ गया, ठीक है, बस कस्टमर के पास से पैसा जा रहा है, कस्टमर के पास से पैसा जा रहा है। अब हमारे पास क्या बच गया? फार्मर, मैंने आपको बता दिया, बेकरी शॉप हमारे पास एक थी, अदर शॉप में 2 दुकानें थी, एक जो वेजिटेबल एंड फ्रूट्स खरीदती है और एक जो राइस खरीदती है। ओके, अब एक हमारे पास है कपड़े की दुकान, एक हमारे पास है क्लोथ शॉप, CS से डिनोट कर रहा हूं क्लोथ शॉप को। अब आप देखना, कपड़े तो सबको जरूरी है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो कोई दूसरी दुकान वाला हो, चाहे बेकरी शॉप वाला हो। अब जब इन सबके पास पैसा है, जब इन्हें कपड़े खरीदने होंगे, उस पैसे से आगे क्या खरीदेंगे? कपड़े खरीदेंगे। अब कपड़े की दुकान वाले के पास पैसा आया होगा, इसके पास पैसा आया, ठीक है। अब इसके लिए चाहे वो फार्मर हो, चाहे कोई दूसरी दुकान वाला हो, बेकरी शॉप वाला हो, वो उसके लिए कस्टमर बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे? क्योंकि इन सबके पास पैसा ही जाएंगे कपड़े खरीदने के लिए। आप सपोज करते हैं जो एक कपड़े की दुकान वाला है, ठीक है, ये जो कपड़े की दुकान वाला है, या अब ये जितने भी लोगों के पास पैसा है वो सब जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे। EC से डिनोट कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक शॉप, चाहे तो इसको ECS से लिख लो, इलेक्ट्रॉनिक शॉप। अब अल्टीमेटली ये सब जितने लोगों के पास पैसा है वो सब जाएंगे इसके पास। मैं सपोज करता हूं ये कपड़े की दुकान वाले को क्या खरीदना था? टीवी खरीदना था, तो वो जाएगा इसके पास से क्या खरीदने? टीवी खरीदने। अब इस इलेक्ट्रॉनिक की दुकान वाले के पास पैसा आया। देखते जो चेन में चल रहा है, जो पहले क्या थे जिन्होंने सेल किया, अब वो दूसरे के कस्टमर बनते जा रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा आ रहा है, वो भी कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है इन सबको किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम की जरूरत नहीं पड़ सकती, ऐसा नहीं है इन सबको कपड़े की नीड नहीं पड़ेगी। आप समझते जाओ, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब एक बात बताओ, मैंने आपको एक हॉस्पिटल भी बताया था कि एक हॉस्पिटल भी है यहां पे। मैंने क्या बताया था? एक हॉस्पिटल भी है। अब मैं कहता हूं कि जो भी मान लो बीमार पड़ेगा, इनमें से जो भी बीमार पड़ेगा वो आएगा अपना इलाज कराने यहीं पे, ठीक है, चेकअप कराने यहीं पे आएगा। तो अल्टीमेटली अब ये सब क्या बन जाएंगे? इस हॉस्पिटल में पेशेंट बन जाएंगे। तो इन हॉस्पिटल वाले के पास पैसा आएगा, इन सबसे, मैं सपोज करता हूं किसी से भी, सबसे इसके पास पैसा आएगा, इस हॉस्पिटल के पास पैसा आएगा। मैं कहता हूं कपड़े की दुकान वाला आया, इलेक्ट्रॉनिक के सामान जो बेच रहा है उसका ओनर, उसकी तबीयत खराब हो गई, वो यहां पे आ गया। फार्मर है, उसकी तबीयत खराब हो गई, आ जाएगा। बेकरी शॉप वाला है, वो इधर आ जाएगा। ठीक है, एक स्कूल है, मैंने बताया था एक स्कूल भी है। अब एक बात बताओ, स्कूल में कौन पढ़ रहे होंगे? छोटे बच्चे पढ़ रहे होंगे। तो मैं अज्यूम करता हूं इन सबके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो जितने भी लोगों के पास पैसा आता जाएगा वो क्या करेंगे भाई? स्कूल को पैसा देंगे। स्कूल में क्या डिपॉजिट करेंगे? फीस डिपॉजिट करेंगे। अब स्कूल के पास पैसा आएगा। तो अल्टीमेटली देखो, ये एक चेन में चल रहा है, जिसके पास भी पैसा आ रहा है वो खर्चा कर रहा है। ठीक है, घूम फिर के ऐसे चल रही है चीजें। और यही चेन अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि एक भी दिक्कत किसी में आती है ना, तो सारा सिस्टम खत्म हो जाता है, सारे सिस्टम में खराबी आ जाती है। कैसे? अभी देखते जाओ। आप सपोज करो कि बारिश अच्छी नहीं हुई, सपोज करो बारिश अच्छी नहीं हुई, पीसफुल सिटी में, इस शहर में बारिश अच्छी नहीं होती है। अब जब बारिश अच्छी नहीं होगी तो खेती नहीं अच्छी होगी।
मैं कहता हूं खेती अच्छी नहीं हुई, राइस और व्हीट, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स अच्छे से कल्टीवेट नहीं हुए और इसकी खेती अच्छे से नहीं हुई। तो एक बात बताओ, जब खेती ही नहीं हुई तो ये बेचेंगे क्या? ये बेच नहीं पाएंगे, इनके पास पैसा नहीं आएगा, ये भी नहीं बेच पाएंगे क्योंकि ये ब्रेड और बिस्किट बना के बेचता था। अब इसके पास व्हीट आएगा ही नहीं क्योंकि बारिश नहीं हुई, खेती नहीं हुई, तो ये भी पैसा नहीं कमा पाएगा। ये भी वेजिटेबल एंड फ्रूट का कल्टीवेशन हुआ नहीं, क्या कमाएगा? पैसा ही नहीं है। इनके पास भी पैसा आएगा नहीं क्योंकि ये सेल कर नहीं पाएंगे। ठीक है, अब ये जो कस्टमर है, ये डिमांड चाहे जितने भी कर लें, इनके पास भी नहीं आएगा कुछ क्योंकि खेती हुई नहीं है शहर में। अब जब इन सबके पास पैसा नहीं है तो कौन कपड़ा खरीदेगा? क्योंकि पैसा है ही नहीं, कपड़े भी नहीं खरीदे जाएंगे। अब जब पैसा किसी के पास नहीं है तो ये भी नहीं होंगे। लेकिन हाँ, हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं से लोग आएंगे जरूर, खर्चे जरूर होंगे। ठीक है, क्योंकि ये तो नेसेसिटी है ना, स्कूल भी नेसेसिटी है। अब देखो चेन में चीज़ों को अफेक्ट किया जा रहा है, मैंने बताया था। अब मैं सपोज करता हूं इसी शहर में एक बैंक एस्टैब्लिश होता है, एक बैंक आता है। ठीक है, अब जब बैंक आएगा, बैंक कहता है भाई सबके पास पैसे की कमी है, मैं आपको क्या दूंगा? लोन देता हूं। तो लोन दिया, जैसे ही लोन बैंक वालों ने दिया, अब बैंक क्या लेगा? इंटरेस्ट लेगा। बैंक के पास इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट जब आएगा तो पैसा जमा होगा, इंटरेस्ट आया तो पैसा जमा होगा। अब कुछ लोग ऐसे होंगे, कुछ इसमें से ऐसे होंगे जो बहुत अच्छी कमाई किए होंगे, तो वो सेविंग्स करेंगे, और जब सेविंग्स करेंगे तो पैसा आएगा। अब इस सेविंग पे जो भाई बचत करेगा बैंक में, तो बैंक को भी तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब बैंक इंटरेस्ट दे रहा है, पहले जब लोन दे रहा था तो इंटरेस्ट ले रहा था, अब सेविंग्स इसके पास आ रही है तो इंटरेस्ट दे रहा है। तो अल्टीमेटली देखो भाई, चेन अफेक्ट हो रही है, और जैसे देखना पैसा सबके पास आएगा तो अल्टीमेटली सब सही हो जाएगा, सिस्टम सब वैसे ही जैसा था वैसे हो जाएगा। तो इससे इकोनॉमी का मतलब क्या है? देखो, यही सिस्टम क्रिएट करता है इकोनॉमी को, ये पूरा सिस्टम क्रिएट करता है। जितना भी सिस्टम है मैंने बनाया है, ये पूरा इकोनॉमी बनाता है, इस शहर की इकोनॉमी बना रहा है। अब समझ में आया कि इकोनॉमी कैसे बनती है? ये अपने आप डेवलप होती है, ये अपने आप देखो डेवलप होती है। अब यहां पे देखना, इकोनॉमी की डेफिनेशन समझो। एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम है, देखो सिस्टम बन गया, वेयर पीपल प्रोड्यूस, जहां पे लोग क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूस कर रहे हैं। प्रोड्यूस यहां देखो, फार्मर्स क्या कर रहे थे? प्रोडक्शन कर रहे थे, कल्टीवेशन कर रहे थे, देखो चीजों को बना रहे थे, राइस एंड व्हीट, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का, ये बेकरी शॉप वाला ब्रेड एंड बिस्किट्स का। तो ये तो समझ में आ गया, इकोनॉमिक ऐसा सिस्टम है जहां पे लोग क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं, चीजों को बनाते हैं या कल्टीवेट करते हैं। कल्टीवेट मतलब फार्मर से रिलेटेड। ट्रेड करते हैं, ट्रेड यानी सेल और रीसेल। देखो ये खरीदा और कस्टमर को बेचा, इन्होंने खरीदा, बेकरी शॉप वाले ने खरीदा, बनाया और कस्टमर को बेचा, इसने कस्टमर को बेचा, ये भी कस्टमर को क्लोथ शॉप वाला भी बेच रहा है। तो एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम वेयर पीपल प्रोड्यूस एंड ट्रेड एंड कंज्यूम्स, और लिखा हुआ है कंज्यूम करते हैं। क्या कंज्यूम कर रहे हैं? गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को। गुड्स मैंने आपको समझाया हुआ बिजनेस स्टडीज में, सर्विसेज भी बिजनेस स्टडी में मैंने ऑलरेडी आपको समझाया हुआ है। गुड्स क्या होता है? कोई भी बिजनेस के लिए, जिसमें बिजनेस डील कर रहा है उसके लिए वो उसका गुड्स हो जाता है। ठीक है, और कंजम्पशन ऑफ गुड, जब उसका हम क्या कर रहे हैं? उसको क्या कर रहे हैं? अपने सेटिस्फैक्शन के लिए यूज कर रहा है, तो उसका मतलब कंजम्पशन हो जाता है। सर्विसेज, हॉस्पिटल क्या कर रहा है? आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, स्कूल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, बैंक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो सर्विसेज ऐसी चीज होती है ना जो इनटैंजिबल होती है, आपको दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन आप ही को अल्टीमेटली सेटिस्फाई करती हैं, आपकी नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं, टू फुलफिल देयर नीड्स एंड वांट। मतलब सिंपल सी बात है, इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जहां पे लोग क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूस कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, टू फुलफिल देयर नीड्स एंड वांट। ऊपर वाली डेफिनेशन देखो, जो इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग। इसका मतलब इकोनॉमिक ऐसा सिस्टम बन जाता है ना जहां पे लोग बस रह के क्या करते हैं? अर्न करते हैं अपनी लिविंग, अपना गुजारा, अपनी रोजी रोटी कमाने भर काम कर लेते हैं। देखो यहां पे सब पैसा कमा ले रहे हैं, ठीक है, अपना जीवन चला रहे हैं पैसा कमा के। और देखो एक में प्रॉब्लम आ रही है तो पूरा सिस्टम खराब हो जा रहा है।
दिस इज वॉट मेक्स एन इकोनॉमी। अब अगर मैं अगर बड़े पैमाने पे अब मैं अगर शहर छोड़ दूं, अगर मैं अब शहर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बड़े पैमाने पे बात कर रहा हूं इकोनॉमी की, तो मैं बात करूंगा इंडिया की इकोनॉमी। शहर, किसी सिटी की इकोनॉमी ले सकता हूं, अब तो मैं कंट्री की बात कर रहा हूं, पूरी कंट्री इंडिया की इकोनॉमी की बात कर रहा हूं। तो इंडिया की इकोनॉमी कैसे बन रही, अब आपको समझ में आ गया। जब मैंने आपको एक शहर की बताई कि तो छोटा हिस्सा हो गया, और जब आप एक देश की बात करते हो, पूरे देश की इकोनॉमी में जैसे चल रहा है, उसमें सिस्टम कैसे क्रिएट हो रहा है, उसकी बात करते हो, तो वो उसकी इंडियन इकोनॉमी हो जाएगी कि इंडिया की इकोनॉमी कैसी है। दूसरी कंट्रीज की बात करें तो दूसरी कंट्री की इकोनॉमी कैसी है, चाइना की इकोनॉमी कैसी है। तो इकोनॉमी होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टिल कोई डाउट है ना, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन करना, मैं आपको वहां पे अच्छे से समझा दूंगा। ओके, होप सो इकोनॉमी आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, कि इकोनॉमी कितने तरीकों की हो सकती है। तो बात की जाए कि इकोनॉमी कितने तरीकों की हो सकती है, तो इकोनॉमी 3 तरीकों की होती है। पहली कंट्रोल या फिर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी जिनको हम बोलते हैं, दूसरी होती है फ्री या फिर मार्केट इकोनॉमी, तीसरी होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। अब इन तीनों को हम एक एक करके समझते हैं। पहले ये समझेंगे कि एक इकोनॉमी कंट्रोल्ड या सेंट्रली प्लान्ड कब कहलाती है। वो तब कहलाती है जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज, अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, प्रोडक्शन मतलब चीजों का उत्पादन, कंजम्पशन मतलब चीजों का यूज, इस्तेमाल करना, इन्वेस्टमेंट आप सबको पता है निवेश करना, चीजों में आजकल इन्वेस्ट किया जाता है, लैंड, अपार्टमेंट, बिल्डिंग, इन सब में इन्वेस्टमेंट की जाती है, गोल्ड्स में। जब ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंट्रोल कौन करती है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है या फिर कोई सेंट्रल अथॉरिटी, तो वैसी इकोनॉमी किसके क्या कहलाती है, कंट्रोल या सेंट्रली प्लान्ड कहलाती है। मतलब जाहिर सी बात है, जहां भी गवर्नमेंट का स्ट्रिक्ट कंट्रोल है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, वो इकोनॉमिक कंट्रोल या तो सेंट्रली प्लान्ड कहलाती है। ठीक है, और ऐसी इकोनॉमी किस लिए वर्क करती है, वो सोशल वेलफेयर के लिए वर्क करती है। जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट क्यों वर्क कर रही है, हम जनता के लिए काम करती है, जनता के लिए काम करती है यानी सोसाइटी के लिए काम करती है, सोसाइटी के लिए काम करेगी तो सोशल वेलफेयर मोटिव होगा। हाँ, गवर्नमेंट का ये मोटिव नहीं होगा वो प्रॉफिट अर्न करे, गवर्नमेंट का ये मोटिव होता है कि भाई जब इकोनॉमी मेरे अंडर में चल रही है, मेरे हिसाब से चल रही है, तो मैं सोसाइटी के लिए और समाज के लिए मैक्सिमम वेलफेयर कर सकूं। तीसरा, ऐसी इकोनॉमी में कंज्यूमर्स आर नॉट सोवेरियन। सोवेरियन क्या मतलब होता है, किंग। ठीक है, किंग या क्वीन कह सकते हैं, रूलर कह सकते हैं जिसको कहते हैं हम लोग, कि ऐसी इकोनॉमी में कंज्यूमर ये नहीं डिसाइड करेंगे कि क्या बनना चाहिए या क्या हमें कंज्यूम करना है। यहां पे गवर्नमेंट जैसा चाहेगी वैसा होगा। जैसे हम और आप, ठीक है, हम और आप कंज्यूमर हैं, तो अगर हम अपने हिसाब से चाहेंगे कि हमें क्या चीजें खरीदनी चाहिए या क्या चीजें बननी चाहिए, तो ये हम कंज्यूमर एज अ कंज्यूमर नहीं डिसाइड कर सकते, वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि क्या बनेगा, क्या बेचा जाएगा और किसमें कितने इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। और जो प्राइस है, मतलब चीजों के दाम कौन डिसाइड करेगी, भाई जब गवर्नमेंट के हाथ में, तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। और इसमें पब्लिक सेक्टर डोमिनेट करता है। पब्लिक सेक्टर से क्या मतलब है, देखो नॉर्मल सी बात है, 2 सेक्टर होता है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट, और प्राइवेट सेक्टर यानी टोटली प्राइवेट लोग वर्क कर रहे हैं, अपना ऑर्गेनाइजेशन है उनका। गवर्नमेंट जो भी सेक्टर है गवर्नमेंट के अंडर में, वो पब्लिक सेक्टर में आ जाता है। इररिस्पेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट को छोड़ के जितने भी अलग सेक्टर है वो सब प्राइवेट सेक्टर में आते हैं। ठीक है, अब ये तो आपको समझ में आएगा कि एक इकोनॉमिक कंट्रोल या सेंट्रली प्लान्ड कब कहलाती है। अगर बात की जाए फ्री या मार्केट इकोनॉमी की, तो जैसा कि इसका टर्म डिनोट करता है फ्री और मार्केट, वैसे इसमें क्या होता है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज मार्केट फोर्सेस कंट्रोल करती हैं। अब आपके लिए नया टर्म होगा मार्केट फोर्सेस से क्या मतलब है। मार्केट फोर्सेस से मतलब है सप्लाई और डिमांड। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन डिटरमाइन करता है, इसमें मार्केट फोर्सेस। मान लो फॉर एग्जांपल समझो, जैसे गर्मी आती है, तो गर्मी आती है तो मैंगोज, आम की सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, आम आता बहुत ज़्यादा है, तो उसका जो प्राइस होता है ना वो नॉर्मल होता है, बहुत हाईफाई नहीं होता है, प्राइस उसका नॉर्मल होता है। वहीं आप देखना जब ठंडियों में भी आम बिकता है, तो ठंडियों में आम की सप्लाई बहुत कम आती है लेकिन उसका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है। तो बेसिकली यही मतलब है कि फ्री या मार्केट इकोनॉमी में मार्केट फोर्सेस कंट्रोल करती है, यानी टोटली प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल करता है चीज़ों का कि क्या बनना चाहिए, किस चीज़ों का कंजम्पशन होगा, कहाँ क्या इन्वेस्टमेंट करनी है।
इसमें देखो कोई भी इंटरफेरेंस गवर्नमेंट नहीं करेगी, जो रहेगा प्राइवेट सेक्टर से रहेगा, इसीलिए प्राइवेट सेक्टर रहेगा तो इसलिए इसका प्रॉफिट मोटिव होगा। अब भाई कोई प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, ठीक है, तो वो यही चाहेगा ना मैं प्रॉफिट अर्न करूं, मेरा बिजनेस है अगर, ठीक है, मेरा बिजनेस मैं यही चाहूंगा मैं प्रॉफिट निकालूं, मैं तब समाज के बारे में थोड़ी सोचूंगा। हाँ होता है बिजनेस सोचता है समाज के बारे में, लेकिन अगर बात की जाए मेन पर्सपेक्टिव जो होता है वो प्रॉफिट होता है। फ्री और मार्केट इकोनॉमी, इसमें कंज्यूमर सवीरियन होते हैं। सवीरियन से क्या मतलब, किंग होते हैं। वो जो जाएंगे, वो जो चाहेंगे खरीदना वो उन्हें अवेलेबल होगा, वो जिसकी डिमांड करेंगे उसका प्रोडक्शन ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि फ्री है मार्केट इकोनॉमी है। और प्राइस अगेन मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करेगी। मैंने आपको एग्जांपल दिया था यहाँ पे कि मैंगोस की जो सप्लाई होती है गर्मियों में बहुत आती है इसलिए प्राइस नॉर्मल होते हैं, वहीं पे सप्लाई ठंडियों में कम आती है इसलिए प्राइस उसके ज्यादा होते हैं। नॉर्मल सी बात है जब आप डिमांड जिस चीज की करोगे। जैसा कि आप सबको पता होगा कि कोविड के टाइम में सैनिटाइजर, मास्क या फिर अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन सिलेंडर की डिमांड कितनी ज्यादा थी, तो उसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी। मतलब उसकी डिमांड इतनी ज्यादा थी ना कि उसके प्राइस आसमान छू रहे थे। तो जिस चीज की डिमांड जितनी ज्यादा होती है ना उसके प्राइस उतने ज्यादा बढ़ते हैं। समझ में आ गया? और इसमें कौन डोमिनेट करता है? प्राइवेट सेक्टर ऑब्वियस सी बात है डोमिनेट करेगा, क्योंकि फ्री और मार्केट इकोनॉमी है, इसमें कोई भी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता है। तीसरी इकोनॉमी होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी से आप नाम से ही समझ रहे हो कि मिक्सचर होगा, किसका होगा? पब्लिक सेक्टर प्लस प्राइवेट सेक्टर। इसमें क्या होगा ना, मार्केट फोर्सेस अगेन काम इनका भी होगा लेकिन रेगुलेट गवर्नमेंट करेगी। मतलब क्या बनना चाहिए, कैसा कंजम्पशन होगा, ये सब मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करेंगे, लेकिन रेगुलेट उस पर निगरानी गवर्नमेंट रखेगी। इसका मोटिव दोनों हो सकता है, क्योंकि भाई दोनों सेक्टर काम कर रहा है। तो जहां भी प्राइवेट सेक्टर की बात आएगी प्रॉफिट मोटिव आ जाएगा, जहां भी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस आएगा वो सोशल मोटिव हो जाएगा। कंज्यूमर अगेन इसमें भी सोवरेन होते हैं, क्योंकि दोनों इकोनॉमी दोनों टाइप के सेक्टर डोमिनेट कर रहे हैं, इसलिए कंज्यूमर इसमें अगेन किंग या रूलर कहलाएंगे। इसमें प्राइस मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करती है लेकिन रेगुलेट गवर्नमेंट करती है। इससे क्या मतलब है कि प्राइस मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करती है और रेगुलेट गवर्नमेंट करती है। देखो नॉर्मल सी बात है, किसी भी चीज का दाम अगर टोटली प्राइवेट सेक्टर रख लेगा, मिक्स्ड इकोनॉमी की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है, तो वो तो चाहेगा है ना भाई इसका प्राइस मैं बढ़ा दूं। किसी चीज की डिमांड है तो वो सोचेंगे कि भाई इसका दाम बढ़ा देते हैं, मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे। अब एक बात बताओ दवाइयों का, अगर फ्री और मार्केट इकोनॉमी की हम बात करें तो इसमें प्राइवेट सेक्टर जब डोमिनेट कर रहा है वो कुछ भी रख सकता है दाम। लेकिन अगर मिक्स इकोनॉमी है जहां पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है, वो क्या करेगी, अगर मान लो मैंने एग्जांपल दिया दवाइयों का, अगर दवाइयों का दाम बढ़ रहा है, एसेंशियल गुड्स हैं वो जरूरी हैं, उसका दाम घटेगा तो वैसे ही गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कर देगी, भाई नहीं भाई तुम ये नहीं कर सकते, इसके दाम घटाओ, लोगों की जरूरत है, ये नेसेसिटी है, इससे तुम खिलवाड़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। मिक्स इकोनॉमी में ये सीन होगा कि पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर दोनों वर्क कर रही, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर वर्क कर रहे हैं। इसमें दोनों सेक्टर डोमिनेट करते हैं क्योंकि इट इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। होप सो इकोनॉमी आप सबको समझ में आ गई होगी और टाइप्स ऑफ इकोनॉमी भी आप सबको क्लियर हो गया होगा। देन मिलते हैं फिर आप सबसे नेक्स्ट लेक्चर में। और स्टिल एनी डाउट है तो कमेंट सेक्शन इज ओपन, और जिसने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां भी आप मुझे डाउट्स पूछ सकते हो। वहां पे क्या होता है ना, मैं पर्सनल इंटरेक्शन कर सकता हूं, आप मुझे मैसेजेस कर सकते हो और एक फिक्स टाइमिंग में आपसे बात भी कर सकता हूं, टेलीग्राम कॉल कर सकते हो आप। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।